हेलो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैरेक्टर्स कैसे बनाता हूँ और कैरेक्टर्स बनाने से पहले जो इसका इनिशियल स्टेज होता है वो क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो कैरेक्टर स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए वो होता है इंस्पिरेशन, यानी इमेजेस। तो आप इमेजेस के लिए कहीं पे भी जा सकते हो, गूगल पे, बट मेरा फेवरेट है पिंटरेस्ट। मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ एंड वहाँ से सारे इमेजेस जो भी मेरे को पसंद आ रहे हैं कैरेक्टर के रिलेटेड वो उठा लेता हूँ, रेफरेंसेस वगैरह उठा लेता हूँ। सो अगर आप पिंटरेस्ट से या कहीं से भी इमेज डाउनलोड करते हो तो वो आपका एक स्टोरेज खाता है, एक जगह खाता है एंड वो बहुत अनऑर्गेनाइज भी रहता है। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक ऐप जिसका नाम है प्योररेफ। तो आपको गूगल पे जाना है और प्योररेफ सर्च करना है। सर्च करते ही उसके वेबसाइट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको गेट प्योररेफ पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट प्योररेफ पे क्लिक करोगे ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये विंडोज़ के लिए, मैक और लिनक्स के लिए भी है। और यहाँ पे आपको अपना कस्टम अमाउंट डालना है, जितना भी आपको डोनेट करना है सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको ये फ्री चाहिए तो यहाँ पे 0 डालो और डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन आप खुद कर ही लोगे, आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग को आता ही होगा। जैसे प्योररेफ इंस्टॉल हो जाएगा, आप ओपन करोगे तो प्योररेफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब क्या करना है मैं इसको अब डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बस थोड़े बहुत शॉर्टकट्स बता दूंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो सबसे पहला है कंट्रोल शिफ्ट है। ये दबा देने से क्या होगा, ऑलवेज ऑन टॉप एनेबल्ड हो जाएगा। वो करता क्या है, किसी भी कोई भी विंडो पीछे आपका खुला रहेगा वो सबके ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको पिंटरेस्ट में जाना है, पिंटरेस्ट में जाके जो भी आपको पसंद आया वो उठा के यहाँ पे डाल देना है, सीधा ड्रैग करना है। और अगर आपको ये विंडो मूव करना है तो राइट माउस बटन से आप इसको मूव कर सकते हो, लेफ्ट माउस बटन से आप इस इमेज को मूव कर सकते हो, स्क्रॉल अप एंड डाउन से जूम इन जूम आउट होता है, और मिडल माउस बटन से आप इस कैनवास को, जो प्योररेफ का कैनवास है, उसको मूव कर सकते हो। ओके, सो सारे इमेजेस एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल ए दबाना हो और सारे इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले कंट्रोल पी दबाना और फिर कंट्रोल ओ दबा देना, आपका पूरा रेफरेंस शीट ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेफरेंसेस तैयार। अब चलते हैं ब्लेंडर की तरफ। ब्लेंडर खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, ऐसा स्क्रीन दिखेगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस जनरल पर क्लिक कर दो और आपके सामने ये 3 चीज़ें होंगी, ये कैमरा, डिफ़ॉल्ट क्यूब और लाइट। अब आपको ए दबाना है और सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा एंड डिलीट, क्योंकि इसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए। अब शिफ्ट ए दबाना है, यह है ऐड मेन्यू। यहाँ पे मैश के अंदर यूवी स्फीयर ऐड करना है और इसी के ऊपर हम अपना स्कल्प्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा काम लेआउट टैब में ख़त्म हो जाता है। अब हम जाएंगे स्कल्प्टिंग टैब में, यह है स्कल्प्टिंग टैब। इसको क्लिक करते ही आप स्कल्प्टिंग टैब में भी आ जाओगे और स्कल्प्ट मोड में भी आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब दबाते आपके सामने ये पाई मेन्यू आ जाएगा, मोड का पाई मेन्यू। यहाँ पे लेफ्ट में ऑब्जेक्ट मोड, नीचे है स्कल्प्ट मोड। अभी इसी दोनों पे ध्यान देते हैं। जैसे ही आप अपना माउस हवर करोगे ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो स्फीयर है, ये ऑब्जेक्ट मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप स्कल्प्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल टैब दबा के वापस से जाओगे स्कल्प्ट मोड में जहाँ पे आप स्कल्प्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल टैब दबा के लेफ्ट ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल टैब दबा के डाउन स्कल्प्ट मोड। अब मैं आपको बताता हूँ फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ होता क्या है बेसिकली और कहाँ होता है। तो कीबोर्ड में आप एन दबाइए, वहाँ पर एन दबाते ही एन पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे व्यू में जाना है और ये रहा आपका फोकल लेंथ। अब ये होता क्या है बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बुलाएंगे अपने मंकी को, ये है अपना मंकी। ठीक है, अब फोकल लेंथ करता क्या है, ये होता है आपका जो व्यू है जैसा दिखता है उसको आप कितना स्ट्रेच या फिर उसको कितना फ्लैट करते हो। ठीक है, अगर इसको आप एकदम कम कर दोगे 15 समथिंग पे तो इतना ये स्ट्रेच हो जाएगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो चुका है। डिस्टॉर्शन मतलब वही स्ट्रेच इतना ज़्यादा हो चुका है। और जैसे आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपका ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो हम लोग को ना एकदम स्ट्रेच चाहिए ना एकदम फ्लैट चाहिए। तो जो ऑप्टिमल वाला फोकल लेंथ होता है वो है 85 to 95। उसके बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हो। तो मैं 88 रख देता हूँ। और इसमें आप स्कल्प्ट करोगे फेसेस को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा और लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करना नहीं पड़ेगा। और ये एक प्रो टिप है, मतलब प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे जाके आपको ये दिख रहा है नेविगेशन, यहाँ पे जाके आपको ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन, इसको बस चालू कर लेना है, इसको टिक कर देना है। अब ये करता क्या है,
जैसा नेम बताता है ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन, तो आप जो जहाँ पे भी सिलेक्शन रहेगा या फिर जहाँ पे आप स्कल्प करोगे उसके अराउंड ये ऑर्बिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी इसके अराउंड ऑर्बिट करेगा, तो अगर बंद कर देंगे तो ऐसा ऑर्बिट करेगा समथिंग अराउंड यहाँ पे कहीं पे, तो उसका फोकस है यहाँ से ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन जैसे इसको चालू कर देंगे और अगर कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, अब देखना यहाँ से ऑर्बिट नहीं करेगा, यहाँ से ऑर्बिट करेगा, देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, आप स्कल्पटिंग करते वक्त एक जगह पे फोकस रहते हो, आपको बार बार अपना कैनवस ठीक करना नहीं पड़ता, आपको बार बार एक जगह पे लेके आके फोकस करना नहीं पड़ता। तो इसको चालू कर दो, ये भी एक प्रो टिप है। ओके, सो सब कुछ हो चुका है। अब हम मंकी को डिलीट कर देते हैं और अपना यूवी स्फीयर वापस ला देते हैं। सो सारे सेटअप्स हो चुके हैं, अब अपना स्कल्पटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चाहिए आपको तो आप ऐसा रेफरेंस प्योरेफ का ऐसा यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से देख के आप अपना स्कल्प कर सकते हो। मेरा डुअल मॉनिटर है, सो मैं अपने दूसरे मॉनिटर में इसको रख देता हूँ। और आप फॉलो अलॉन्ग भी कर सकते हो, या तो आपको वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है आप वो भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कल्पटिंग शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो भी कुछ सेटिंग्स वगैरह जो भी जब चेंज किया है उसको सेव करने के लिए Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कोई फोल्डर के अंदर उसको सेव कर सकते हो, एक नाम दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा ट्यूटोरियल लियो एंड सेव ब्लेंडर फाइल, बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये जो स्फीयर है इसको पहले बस एक बार क्लिक कर देना। इसके बॉर्डर में आपको ये ऑरेंज कलर का दिखेगा लाइन, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अब Ctrl+Tab दबा के स्कल्प मोड में चले आओ। अब इसका नेविगेशन का बता देता हूँ। मिडल माउस बटन से ये ऐसे आप इसको ऑर्बिट कर सकते हो, मतलब रोटेट वगैरह कर सकते हो। शिफ्ट दबा के मिडल माउस दबाओगे तो इसको मूव कर सकते हो, और कंट्रोल मिडल माउस से जूम इन जूम आउट। अगर इसको नीचे लेके जाओगे, मतलब नीचे की तरफ लेके जाओगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और ऊपर लेके जाओगे तो जूम इन हो जाएगा। सो मिडिल माउस बटन से ऑर्बिट, शिफ्ट मिडिल माउस बटन से पैन, और कंट्रोल मिडिल माउस बटन से जूम इन जूम आउट। अब सबसे पहला हेड से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो स्फीयर है इसको हमें हेलमेट शेप का बनाना है, तो उसके लिए साइड व्यू मिलेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट्स फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू में जाने का। तो 1 दबाने से आप फ्रंट व्यू में आ जाओगे, 3 से राइट साइड व्यू और 7 से टॉप व्यू। 1 फ्रंट व्यू, 3 राइट साइड व्यू और 7 टॉप व्यू। अब कंट्रोल दबा के ये बटन दबाएंगे, मतलब कंट्रोल 1 तो हम बैक व्यू में जाएंगे, कंट्रोल 3 तो लेफ्ट साइड व्यू में, और कंट्रोल 7 से बॉटम व्यू में। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊँ तो मंकी वापस 1 दबा के फ्रंट व्यू, 3 दबा के राइट साइड व्यू, 7 दबा के टॉप व्यू। अब कंट्रोल 1 दबा के बैक व्यू, कंट्रोल 3 दबा के लेफ्ट साइड व्यू एंड कंट्रोल 7 दबा के बॉटम व्यू। तो ये शॉर्टकट्स थोड़े याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोलूँगा राइट साइड व्यू में जाना है, फ्रंट व्यू में जाना है, तो वो याद रहेगा। अब चलते हैं स्कल्प टैब में वापस, कंट्रोल टैब दबा के स्कल्प मोड में आ गए हम लोग। इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा, हाँ। अब हमें बनाना है हेड। सो हेड बनाने के लिए इसको, ये जो स्फीयर है इसको हेलमेट शेप में बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रैब ब्रश। पहले आपका ये ड्रॉ वाला ब्रश रहेगा, ठीक है। जैसे आप स्कल्प मोड में आओगे आपका ड्रॉ ब्रश सिलेक्टेड रहेगा। अब हमें चाहिए ग्रैब ब्रश, उसका शॉर्टकट है G। जैसे आप G प्रेस करोगे आपका ग्रैब ब्रश हाथ में आ जाएगा। अब F से इसका ब्रश का साइज़ आप चेंज कर सकते हो, शिफ्ट F से आप इसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। तो F से साइज़ एंड शिफ्ट F से स्ट्रेंथ। सो हमें कुछ मीडियम साइज़ का ऐसा ब्रश चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं, एकदम ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, एकदम इतना छोटा भी नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज़ का इतना ब्रश चाहिए। अब हम जाएंगे राइट साइड व्यू में 3 दबा के, और आपके लिए मैं ज़रा अपना स्क्रीन कास्ट कीज चालू कर देता हूँ। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन कास्ट कीज दे सकते हैं, तो मैं जो भी बटन दबाऊँगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। सो 3 दबाएंगे राइट साइड व्यू में। अब स्कल्प चालू करने से पहले हमेशा ये जो सिमेट्री है इसको चालू कर लेना। अगर इसको सिमेट्री नहीं चालू करोगे तो क्या होगा, आपको एक साइड स्कल्प करना पड़ेगा, दूसरा साइड भी स्कल्प करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा इसको चालू कर लो और एक साइड पे स्कल्प करो और दूसरे साइड पे अपने आप होता रहेगा। ओके, ये बात याद रखना। अब जाएंगे हम राइट साइड व्यू में, और ये जो इसका चिन वाला एरिया है नीचे से, यहाँ से इसको ऐसा बाहर की तरफ ऐसा पुल करेंगे, तो बाहर की तरफ ऐसा पुल करेंगे, और थोड़ा सा इसको शेप दूंगा क्योंकि हमें हेलमेट का शेप चाहिए।
तो इसको ज़्यादा मत कर देना, थोड़ा सा इसको बाहर ऐसा बाहर की तरफ पुल करना और वापस से राइट साइड व्यू में जाके पीछे से भी थोड़ा सा इसको ऐसा पुल करेंगे। ज़्यादा मत पुल कर देना, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो पॉली है तो हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा पुल करेंगे इसको राइट साइड बाहर की तरफ भी थोड़ा। और हमेशा अपना स्कल, अपना हेड जो रहता है वो पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, चौड़ा रहता है, और सामने से थोड़ा सा नैरो डाउन रहता है। तो ये इतना सा ब्रॉड है, अब इसको थोड़ा सा ऐसा नैरो करेंगे सामने से। ओके, सामने से थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसी के साथ हमारा हेलमेट शेप तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, एम बटन से मास्क ब्रश आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मास्क आउट करना है नेक। सो क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे मास्क पेंट करेंगे। अब ये मास्क करता क्या है, जिस पार्ट को भी आपने मास्क आउट कर दिया अब आप उस पार्ट पे स्कल्प्ट नहीं कर सकते हो। सो अगर मैं ग्रैब ब्रश उठा के इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मास्क किया है, ब्लैक वाला पार्ट, वो मूव नहीं होगा। ये होता है मास्क ब्रश का काम। अब हम लोग ए दबाएंगे, ए दबा के ये है मास्क एडिट वाला मेन्यू। इसमें मेनली हम लोग इन्वर्ट मास्क और क्लियर मास्क यूज़ करने वाले। सो इन्वर्ट मास्क करेंगे ताकि हम बाकी पूरे पार्ट को कुछ अफेक्ट ना करे, सिर्फ ये नेक वाले पार्ट को अफेक्ट करे। अब ग्रैब ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और साइज़ भी बढ़ा लेंगे, स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेंगे और इसको ऐसा नीचे पुल करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम, नीचे की तरफ ऐसा पुल किया। अब हर एक साइड से देख लेना कि बराबर पुल हुआ है। हमेशा नेक कैसा होएगा, समझो ये हेड है पूरा, ठीक है, हमारे रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं रेफरेंस दिखाऊं, सो रेफरेंस के हिसाब से देखो, ये है तुम्हारा हेड, ठीक है, और इतना सा है तुम्हारा नेक। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो इतना सा हेड और इतना सा नेक, मतलब हेड इतना बड़ा और नेक एकदम ही छोटा सा रहेगा। तो ज़्यादा बड़ा नेक मत कर देना, थोड़ा सा ही छोटा सा ही नेक करना, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा पुल कर भी दिया तो चलेगा, बाद में उसको हम ठीक करने वाले। अभी सिंस लो पॉली है इतना तो चल जाएगा। अब जैसे ही मैं इतना पुल करके मेरा हो गया, अब मैं ए दबाऊंगा वापस और क्लियर मास्क। अब ये नीचे वाला पार्ट तो लाइक छोटा सा है, जैसा चाहिए था हमें वैसा है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा श्रिंक डाउन करेंगे, इसको नज़दीक लेके आएंगे, छोटा करेंगे। तो फ्रंट से भी करना, साइड से भी करना, बैक से भी करना, मतलब हर एक साइड से करना। और ये सब आपको सिर्फ ग्रैब ब्रश से करना है। लाइक मैं सिर्फ ग्रैब ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, बस साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, साइज़ छोटा कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेंथ कम करके, लाइक बहुत कम स्ट्रेंथ से मैं कर रहा हूँ। और इसको फिर ऐसा शेप दे रहा हूँ। जैसे ही आपका ये कुछ इस तरीके का नेक बन जाएगा, लाइक एकदम परफेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये अभी भी लो पॉली है, तो एकदम परफेक्शन नहीं होगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। अब ये हो चुका है आपका नेक, ठीक है, नेक तैयार। आप देख सकते हो इतना बड़ा हेड और इतना छोटा सा नेक। अब रेफरेंस एक बार देख लेना, यहाँ पे आके जैसे इस लेवल पे आ जाओ, एक बार रेफरेंस देख लेना। और मैंने रेफरेंस चेक किया तो मेरे को दिखा कि जॉ थोड़ा सा बाहर आएगा, मतलब यहाँ से नीचे से पार्ट से ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर आएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ ब्रश से इसको इन्फ्लेट करेंगे आपके चीक से। ज़्यादा मत कर देना, एकदम ही थोड़ा सा करना, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो गया है, लाइक अभी मेरा समझो ऐसा ज़्यादा हो गया, तो कंट्रोल जी कर देना ताकि आप वापस से अंडू कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जी करके अंडू कर देना और एकदम ही हल्का सा करना, ज़्यादा मत करना। अगर आप माउस से कर रहे हो तो स्ट्रेंथ एकदम ही कम कर लेना और फिर करना, ठीक है। ज़्यादा मत करना क्योंकि अभी ये लो पॉली है, तो बाद में जब इसको रीमेश करेंगे तो मैं बताऊँगा रीमेश क्या होता है, तो ये ज़्यादा इश्यू ना दे इसके लिए, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये हेड जैसा दिख रहा है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा लो पॉली है तो आपको पूरा कैरेक्टर वाला फील नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। अब साइड व्यू से क्या करना है, ये जो यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा सा इसको पीछे पुल करना है, ठीक है। हेलमेट जैसा रहता है ना, ऐसा राउंडेड, ऐसा राउंड शेप चाहिए अपने को पीछे, ऐसा। और इस तरीके का कुछ आपका हेलमेट शेप्ड हेड दिखेगा। अभी ऐसा पूरा आपका हेड ऐसा कुछ दिखने लगा, मैं दिखा देता हूँ इसको। फ्रंट व्यू से ऐसा कुछ दिखेगा, साइड से कुछ ऐसा दिखेगा एंड टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा। सो जैसे ही आपका ऐसा कुछ हेड बन जाएगा, क्या करना है आपको, ऊपर ये रिमेश बटन दिख रहा है, यहाँ पर जाके आपको रिमेश करना है। अब
यहाँ पे जाकर रीमेश करोगे तो इसमें बहुत सारा ज्योमेट्री ऐड हो जाएगा, मतलब इसको हाई पॉली कर देगा। अगर आप अभी स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ये कुछ 2000 फेसेस का है, इससे पहले ये कुछ 512 फेसेस का ही था, और अब रीमेश के बाद ये हो गया है 2000 फेसेस का। और कंट्रोल जी से आप अंडू कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट जी से आप रीडू कर सकते हो। मतलब आपने कंट्रोल जी से अंडू किया, अब आपको वापस से पहले वाला चाहिए जो आपने किया था, तो कंट्रोल शिफ्ट जी दबा देना, कंट्रोल शिफ्ट जेड दबा देना, तो आपका ये आ जाएगा, वापस से रीडो हो जाएगा जो भी आपने अंडू किया था वो। अब यहाँ से ऊपर जाके रीमेश किया आपने, इसका दूसरा एक शॉर्टकट भी है, अगर आप शिफ्ट आ दबाएंगे तो ये ग्रिड आपके सामने आ जाएगा, इससे भी आप रीमेश कर सकते हो। अगर आप राइट साइड पे अपने ब्रश को लेके जाओगे तो आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हो जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका मैश हाई डेंसिटी पे चला जाएगा, मतलब हाई पॉली हो जाएगा। और अगर आप लेफ्ट की साइड जाओगे तो आपके स्क्वायर्स बहुत बड़े हो जाएंगे और आपका मैश बहुत लो पॉली हो जाएगा। राइट साइड पे हाई पॉली, लेफ्ट साइड पे लो पॉली। अगर ये स्क्वायर्स बहुत छोटे छोटे हो गए तो हाई पॉली हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े हैं तो लो पॉली रह जाएगा। अब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, बट इतना ज़्यादा भी नहीं, लाइक इसको थोड़ा सा 0.9 में लेके जाएंगे। और अगर शिफ्ट दबा के अगर आप ऐसा लेफ्ट राइट करोगे तो ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स करेगा। मतलब अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए ऐसा राइट में लेके जाऊँ तो इतने बड़े, ऐसे बहुत जल्दी चेंज होगा, बड़े बड़े नंबर्स चेंज हो जाएंगे। और अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको राइट में लेके जाऊँ तो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स होंगे। तो शिफ्ट दबा के आप इसको ऐसा थोड़ा सा प्रिसिजन में ला सकते हो। तो मैं शिफ्ट दबा के ऐसा 0.9 तक समथिंग लेके जाऊँगा। अब आपको दबाना है कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर दबाने से आपका रीमेश हो गया। अब क्या करना है, मतलब आप देख ही सकते हो ये पूरा सिमेट्रिक नहीं है, लाइक इस साइड का यहाँ पे पूरा सिमेट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिक हो जाता है जैसे आप रीमेश करोगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो XYZ वाला सिमेट्री दिख रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वाला बटन है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे सिमेट्राइज कर देना। मैं मेनली क्या करता हूँ, +X से -X सिमेट्राइज करता हूँ, क्योंकि मैं राइट साइड पे स्कल्प करते रहता हूँ और मुझे यही साइड यहाँ पे भी चाहिए, तो +X to -X कर देता हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हो, -X to +X, और फिर ये सिमेट्राइज बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब देख रहे हो थोड़ा सा मैश चेंज हुआ, देख रहे हो थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, तो इसलिए मैं सिमेट्राइज कर देता हूँ। मतलब रिमेश किया और फिर सिमेट्राइज कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर जाके सिमेट्राइज करना ये बहुत लंबा वर्क हो जाता है, तो क्या करने का, इसको राइट क्लिक करना और इसको ऐड टू क्विक फेवरेट्स कर देना। मतलब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ऐड टू क्विक फेवरेट्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब ये आपके क्विक फेवरेट्स में चला गया। अब आप क्यों दबाओगे ना, आपके यहाँ पे क्विक फेवरेट्स में ये दिख जाएगा सिमेट्राइज, तो आपको बाहर पर ऊपर जाके सिमेट्राइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे क्यों दबाओ, सिमेट्राइज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, सिमेट्राइज, बस क्यों दबाओ, सिमेट्राइज हो गया। बार बार ऊपर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा सिमेट्राइज हो चुका है। अब हम चालू करते हैं इसको डिटेल्स डालना। तो सबसे पहले अब हम यूज़ करेंगे अपना ड्रॉ शार्प ब्रश, ये वाला ब्रश, ड्रॉ शार्प ब्रश, और मैं इसको एक शॉर्टकट असाइन कर देता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए Y। आप कुछ भी शॉर्टकट असाइन कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे आइज़ होगा, लाइक समझो ये हेड है पूरा, ठीक है, ये वाले एरिया में, मतलब ये मिडल पार्ट है, ठीक है, ये मिडल है हेड का, थोड़ा सा ऊपर आपको ऐसा क्रीज करना है, ठीक है, ज़्यादा मत करना, थोड़ा सा ही करना। लाइक वापस दिखा देता हूँ, ये मिडल है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर से थोड़ा ऊपर क्रीज कर देना ऐसा। और इसको साइड व्यू से मत करना, साइड व्यू से करोगे तो नहीं होएगा, फ्रंट व्यू से आपको करना, मतलब ऐसे सामने से ही करना। अब ये हमारा आई का लाइन हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा आई सॉकेट बनेगा ऐसा। आप रेफरेंसेस में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का शेप जो चाहिए हमारे रेफरेंस के हिसाब से वो आ चुका है। मतलब ये देखो साइड व्यू से ये जो पार्ट है ना, ये बम्प वाला पार्ट हमें चाहिए। और ये देखो ये सेंटर है, हेड का सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये अंदर जा चुका है और यहाँ पे पंप आ चुका है। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि रिमेश करेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर बनाना। सेंटर पे भी बनाओगे तो चलेगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, ये वाले कैरेक्टर में दिक्कत नहीं होगा। बट अगर ज़्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने जाओगे तो तब थोड़ा सा सेंटर से ऊपर बनाना। सो ये क्रीज करने के बाद अब हमको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे कहीं पे तो आइज़ होने वाला है हमारा इधर यहाँ पे। तो अब साइड व्यू में हम जाएंगे। साइड व्यू में जाने के बाद अब मैं ईयर्स बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द हेड है, लाइक समथिंग अराउंड यहाँ पे। अब ईयर्स होता है हमारा
जो नोज़ है और आइज़ है उसके बीच में, ठीक है। तो समवट इधर से लेके ये वाले पार्ट से लेके ये वाले पार्ट तक, मतलब ये वाले से यहाँ तक। और ये जो सेंटर है हेड का, उसके पीछे रहेगा। तो ये वाला एरिया हम कुछ मास्क करेंगे। एकदम एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हो। बट अगर मैं रेफरेंस देखूँ, लाइक आइडियली ऐसा होता है, बट अगर मैं रेफरेंस देखूँ तो हमारे इस कैरेक्टर का ईयर थोड़ा सा नीचे है, मतलब सेंटर ऑफ द आई से चालू हुआ है ईयर और माउथ तक गया है, लाइक नोज तक रहता है बट माउथ तक गया है। तो हम इसके ईयर को थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ द आइस यहाँ से माउथ तक लेके जाएंगे, ऐसा मास्क आउट कर देंगे। अब मास्क करने के बाद क्या करना है, ए दबाना है, सही समझे, ए दबाना है और इन्वर्ट मास्क करना है। अब ग्रैब ब्रश से इसको मैं ऐसा बाहर खींचूंगा और ये हमारा ईयर्स बन गया। मतलब अभी लो पॉली है और इसमें और डिटेल्स डालना भी है, बट ऑलमोस्ट आ गया अपने पास ईयर्स। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बाहर खींच कर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब ए दबा के वापस इन्वर्ट मास्क कर दूंगा और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है ईयर के बाजू वाला, ये इसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा श्रिंक कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा ईयर के अंदर ऐसे घुसा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा। ताकि ऐसा करने से क्या होगा, जब रीमेश होगा वापस से इसको और भी हाई पॉली करेंगे, उस टाइम पे ये शेप को मेंटेन रखेगा। यहाँ पे ऐसा क्रीज जैसा वो अपने आप दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं ईयर को यहाँ से ऊपर कर लूँगा। ये अब कैसा हो जाता है, एक्सपीरियंस पे आ जाता है, लाइक इतने सारे कैरेक्टर्स बनाने के बाद मेरे को पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत ईयर का शेप कैसा होना चाहिए। आप पहली बार बनाओगे तो आपका शायद उतना अच्छा ना बने, अच्छा बन गया तो भाई सही है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, वापस ट्राई करना, बन जाएगा। अब ईयर बन जाएगा कुछ हमारा ऐसा। अब इसको मास्क को हटा देते, ए दबा के क्लियर मास्क, ईयर बन चुका है अभी। अब बारी है नोज़ की। तो नोज़ हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ये वाले एरिया पे, एकदम सेंटर पे नहीं आएगा, सेंटर से थोड़ा नीचे, लाइक ये देखो, ये हमारे स्कल का सेंटर यहाँ पे। तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे हमारा नोज़ आएगा, ठीक है। तो नोज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉ ब्रश, ड्रॉ शार्प नहीं, ड्रॉ ब्रश। और ये हमारा सेंटर है कुछ यहाँ पे हेड का, तो हम यहाँ पे इसका नोज़ बना देंगे, सर थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब अगर ऐसा कुछ हुआ, लाइक आपने फ्रंट व्यू में गए और ड्रॉ किया और अचानक से सब कुछ गायब हो गया, तो पैनिक मत करना, सीधा होम बटन जो रहता है ना, आपने एरो कीज़ के ऊपर होम बटन, उसको दबा देना, वापस से आ जाएगा फोकस में, सब कुछ आपको दिखने लगेगा जो भी आपने अब तक स्कल्प्ट किया। तो डरना मत, आपका है स्कल्प्ट, कहीं गया नहीं है, बस वो मूव हो जाता है, फोकस पॉइंट कहीं पर हिल जाता है तो वो जूम इन हो जाता है और गायब हो जाता है, उसकी चिंता मत करना। बस ऐसा अगर कोई हुआ, होम बटन दबा देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हमारा नोज़ कुछ अभी ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा पुल करूँगा, ठीक है। अब देखो साइड व्यू से हम देखेंगे अगर रेफरेंस में, तो नोज़ का एरिया कैसा है, ये ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है, ये शायद से थोड़ा बाहर आएगा, ऐसा यहाँ से ऐसा बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर अंदर इंडेंट एंड देन नोज़ पे ऐसा स्ट्रेट जैसा लाइन है, लाइक एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। और हमारे यहाँ पे क्या ऐसा स्लांट में जा रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए। हम इसको छोटा सा ब्रश लेंगे, एकदम छोटा ब्रश करके इसको ऐसा ये कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तो हमारा नोज़ कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी। और अब मैं इसको वापस ऐसा पुश करूँगा, ऐसा अंदर की तरफ ऐसा पुश कर देंगे ताकि नोज़ ऐसा बटन नोज़ जैसा दिखे। और यहाँ पे हमारा ये ऐसा लाइन जैसा भी आ जाएगा जो स्ट्रेट लाइन है रेफरेंस के हिसाब से। अब ये हो गया हमारा कैरेक्टर का नोज़। अब ये बहुत ज़्यादा लो पॉली है तो बोलोगे आप नोज़ नहीं दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, डरना मत, वो अजीब दिखेगा कि ये स्टार्टिंग फेज़ है, तो यहाँ पे अजीब दिखता है ये कैरेक्टर, ठीक है। अब भी हमारा नोज़ हो चुका है। अब चलते हैं माउथ की तरफ। माउथ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो नोज़ है, मैं पहला रेफरेंस से समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो नोज़ है, ठीक है। अब नोज़ से ये जो माउथ जा रहा है, ठीक है, ऐसा एक लाइन बन रहा है और ऐसा एक राउंड शेप में कुछ तो एक एरिया बन रहा है, ठीक है। राउंड शेप में नोज़ के यहाँ से स्टार्ट होके वापस से नोज़ में जा रहा है और यहाँ से ले इसके दो एंड तक माउथ फैला हुआ है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझा चलेगा, कोई बात नहीं, अब समझाता हूँ, अब मैं करके दिखाता हूँ। तो हमको क्या चाहिए, ड्रॉ शार्प ब्रश, ठीक है, ड्रॉ शार्प ब्रश। और यहाँ पे जो आपको एज मिलेगा, एंड मिलेगा ऐसा एक,
ठीक है, वहाँ से ऐसा लेना और हल्के से, एकदम हल्के से इसको ऐसा करके नीचे तक लेके जाना, ऐसा कर्व में। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ ये लाइन कैसा जाएगा, ये जो डॉट रहेगा ना यहाँ से कॉर्नर, ये जो कॉर्नर रहेगा नोज का, यहाँ से कुछ ऐसा नीचे की तरफ, ये कॉर्नर से ऐसा नीचे की तरफ लेके चले जाना। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ वापस और वापस चलते हैं स्कल्प मोड में। अब ड्रॉ शार्प ब्रश से यहाँ से लेके ऐसा पूरा क्रीज कर देंगे और ज़्यादा क्रीज मत करना, ऐसा इतना ज़्यादा क्रीज मत करना, इतना ज़्यादा क्रीज नहीं चाहिए। ठीक है, हल्का सा क्रीज चाहिए। और कोई भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं और हमें स्मूथ करना है तो स्मूथ ब्रश पे बार बार स्विच करने करके स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ ब्रश, शिफ्ट दबा के उस ड्रॉ ब्रश को पेंट करेंगे ना तो स्मूथ आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा क्रीज किया ऐसा, अब शिफ्ट दबा के स्मूथ कर दूंगा, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा। और आप स्मूथ ब्रश का जो स्ट्रेंथ है उसको ऐसा 0.5 0.4 पे समथिंग मैं रख लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इतने सारे बनाने के बाद मेरे को ये समझा ये मेरे को सूट करता है पेन टैबलेट यूज़ करने के बाद। तो मैं ऐसा क्रीज करता हूँ और स्मूथ करता हूँ, क्रीज करता हूँ, स्मूथ करता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का ऐसा इंडेंट जैसा मिलेगा, मतलब ऐसा क्रीज जैसा आ जाएगा। ठीक है, क्रीज जैसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ और कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्रीज हो जाने के बाद ये जो एरिया है यहाँ से भी एक क्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो एंड हो रहा था, यहाँ पे देखो, ये जो क्रीज यहाँ पे एंड हो रहा था, यहाँ से लेके ऐसा मिडल पॉइंट तक हम इसको क्रीज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा चिन। ठीक है, क्रीज करेंगे, स्मूथ करेंगे, क्रीज करेंगे, स्मूथ करेंगे। ठीक है, अब हमारा चिन बन जाएगा। अब ग्रैब ब्रश से इसको थोड़ा सा आप ऐसा आगे भी ले सकते हो, अगर आपका एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। जैसे मेरे इसमें नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको बाहर ले लिया। अब ये हमारा चिन अच्छे से बन गया। ठीक है, अभी हमने क्रीज किया था यहाँ से, ये जो पॉइंट है जहाँ से एंड हुआ था अपना क्रीज, वहाँ से चालू करना है, ऐसे थोड़ा सा इंडेंट करना है, ऐसा अंदर लेना है और फिर सेंटर पे लेके आ जाना है। ठीक है, इंडेंट करके ऐसे सेंटर पे लेके आ जाना है। अब इस पे हम और ज़्यादा स्कल्प शायद नहीं कर सकते क्योंकि रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो क्या करना है, शिफ्ट आ दबाना, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ, शिफ्ट आ दबाना और राइट साइड पे लेके जाना, समवट अराउंड 0.5 0.4 के बीच में आके रिमेश कर देना। तो आपको कुछ 9000 7000 8000 के आसपास कुछ आ जाएंगे फेसेस। ठीक है, अब ये हमारा काफ़ी है। यहाँ पे अब हम आगे का स्कल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ सबसे ज़्यादा अजीब दिख रहा है तो माउथ से ही करेंगे। और चिन कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ गया है तो इसको थोड़ा स्मूथ कर दूंगा शिफ्ट दबा के। मैं ड्रॉ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ बट शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको पेंट करूँगा तो स्मूथ आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रीज था अपना कुछ जो गायब हो गया, मैं वापस बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रीज था। ठीक है, बनाया और स्मूथ कर दिया। ठीक है, ये बनाया मैंने और फिर स्मूथ कर दिया। अब यहाँ पे एंड पे ऐसा अंदर के साइड पे थोड़ा सा ऐसा पुश कर देना मेश को और फिर ऐसा बीच में आ जाना। ठीक है, पुश करके ऐसा बीच में आ गया। अभी अपना चिन है। अब क्या करना है, ग्रैब ब्रश लेना और इसको ऐसा बाहर की तरफ पुल करना। छोटा सा ग्रैब ब्रश लेना, ग्रैब ब्रश को साइज़ बहुत छोटा कर लेना और इसको ऐसा बाहर की तरफ पुल करना। इसको ड्रॉ मत करना क्योंकि ड्रॉ करोगे तो वो अजीब दिखेगा। ठीक है, अब आपने जैसे ऊपर वाले लिप को किया वैसे नीचे वाले लिप को भी करना है आपको। तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही लो पॉली है तो इसको ऐसे थोड़ा अजीब दिख सकता है बट डरना नहीं क्योंकि ये ऐसा ही दिखेगा। ये अपना स्टार्टिंग स्टेज है, एकदम बेस में स्टेज पे हम लोग हैं अभी भी, तो ये अजीब दिखेगा, चलता है और दिखना भी चाहिए। तो हम लोग बराबर ट्रैक पे, अगर अच्छा दिखने लगा तो मतलब उन्होंने कुछ तो अजीब सा किया है। ठीक है, ज़्यादा ही हम लोग ऊपर चले गए लेवल पे। ठीक है, थोड़ा ऐसा दिखेगा। अब चिन को थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले लूँगा, थोड़ा ऊपर हो गया था मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा चिन को नीचे ले लूँगा मैं। हाँ, तो अब ये स्मूथ कर देंगे। अब ये नेक वाला एरिया भी मैं अभी थोड़ा स्मूथ कर दूँगा और थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला ब्रश यूज़ करूँगा मैं। हाँ, स्मूथ ब्रश का शॉर्टकट है शिफ्ट एस। शिफ्ट एस दबा के आप स्मूथ ब्रश में जा सकते हो। तो अगर आप जी ब्रश से गैप ब्रश में हो और आपको स्मूथ ब्रश में जाना है तो शिफ्ट एस शॉर्टकट है और आप उसका साइज़ कम कर सकते हो। अब मैं इसको स्मूथ कर दूंगा पूरे हेड को पीछे से, और ज़्यादा स्ट्रेंथ मत रखना ये स्मूथ करते वक्त। एकदम हल्का हल्का स्मूथ कर रहा हूँ मैं एकदम मतलब पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ और एकदम ही नाक के बराबर टच कर रहा हूँ, मतलब हल्का सा टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा स्मूथ कर दिया मैंने पूरा हेड।
और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी अपना हेड। अब आपका माउथ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपका थोड़ा सा अलग दिख सकता है, डिपेंड ऑन द लाइक आपका रेजोल्यूशन क्या है और किस हद तक आपने स्कल्प किया, तो थोड़ा अलग दिखेगा, बट डरना मत, एट द एंड सब अच्छा ही दिखने वाला है। सो ये नोज़ थोड़ा सा लग रहा है नीचे आ गया, तो मैं इसको लूँगा, छोटा ब्रश बनाऊँगा, ग्रैब ब्रश, और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाके अंदर की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, अंदर की तरफ लेके जाऊँगा। नोज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको स्मूथ आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमें बटन नोज़ चाहिए एकदम स्मूथ सा, ना कि ऐसा शार्प नोज़। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ भी लेंगे, ऐसा इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, बाजू के मैश को, और एकदम छोटे ग्रैब ब्रश के साथ मैं कर रहा हूँ और एकदम हल्के स्ट्रेंथ के साथ कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0.5 स्ट्रेंथ है, बट मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक समवेट अराउंड 0.2 का स्ट्रेंथ लग रहा है यहाँ पे। सिर्फ मैं हल्के से प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से समथिंग 0.1 0.2 का स्ट्रेंथ लग रहा है। तो नोज़ बन गया हमारा, माउथ भी बन चुका है, बट थोड़ा लो पॉली है, अभी के लिए चलता है, अभी के लिए इसको हम ऐसे रखेंगे। अब हम बना लेते हैं अपना आइस। ठीक है, आइस बनाने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ये थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ होगा फोरहेड में, तो देख लेना थोड़ा सा ऐसा फोरहेड बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे ये पार्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ ब्रश लेंगे और यहाँ पे ऐसा अंदर की तरफ क्रीज कर देंगे। इतना ज़्यादा जितना मैंने किया इतना ज़्यादा मत करना, ये गलत हो गया है। ठीक है, और अगर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए तो ये है क्ले ब्रश, सी उसका शॉर्टकट है, क्ले ब्रश। यहाँ पे क्या करना, ये जो ऑटो स्मूथ है ना, इसको बंद कर देना। ऑटो स्मूथ नहीं चाहिए अभी हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लो पॉली है, तो ऑटो स्मूथ चालू रखोगे तो काम नहीं करेगा, कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अब इसको अंदर की तरफ हम पुश करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ पुश करेंगे, इतना सही, ज़्यादा मत पुश कर देना। साइड से देखोगे तो फिर अगर रेफरेंस देखोगे तो ज़्यादा अंदर भी नहीं है इसका आइस। ठीक है, लाइक इतना सही आगे है अपना नोज़ का एरिया। ठीक है, सो हमारा अगर हम देखें आइस को, अगर कुछ यहाँ से आएगा तो और थोड़ा सा अंदर जाएगा, और थोड़ा सा ये अंदर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर अपना आइज़ आएगा। अब जैसे हम लोगों ने ये ऐसा बना दिया, अब इसको स्मूथ आउट कर देंगे और ऐसा सर्कुलर बनाना, क्योंकि अपने कैरेक्टर का आइज़ ऐसा सर्कुलर जैसा है। जैसे मैंने बना दिया, अब मैं ग्रैब ब्रश से इसको थोड़ा शेप कर दूंगा बराबर से। साइड से आप देखोगे ना, साइड व्यू से, तो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा ऐसा शेप बनेगा, ट्रायंगल ही, एक एंगल जैसा शेप बनेगा ये यहाँ पे, और इसको एंगल जैसा ही बनाना क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक है, एंगल जैसा बनाना, और मैं बस इसको थोड़ा सा और ठीक कर दूंगा। हर साइड से चेक कर लेना अपने मॉडल को, ऊपर नीचे हर साइड से बराबर होना चाहिए, वरना कहीं से आपको बराबर दिखेगा, ऊपर से आपको बराबर दिखेगा बट नीचे से बराबर नहीं होगा, या फिर साइड से आपको बराबर दिख रहा है बट सामने से आपको बराबर नहीं दिखेगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, हमने आई के सॉकेट्स बनाया, ये आइस नहीं है। तो ड्रॉ ब्रश से अब हम आइस को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आइस को बना लेंगे। अभी ये बहुत अजीब दिख रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, और दिखना चाहिए भी, बिकॉज ये एकदम लो पॉली है, सो थोड़ा अजीब दिखेगा। डरना मत, ये थोड़ा अजीब दिखेगा इस टाइम पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही कुछ बाहर आ गया है। हाँ, इस तरीके के कुछ आइस रहेंगे अपने। ठीक है, इस तरीके का कुछ आइस बनेगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा इसको शेप कर दूंगा। लाइक अगर आप अपने कैरेक्टर के आइस को देखोगे तो ये देखो, नीचे से ऐसा ऑलमोस्ट फ्लैट है, लाइक एकदम पूरा फ्लैट नहीं है बट राउंडेड है, राउंडेड जैसा फ्लैट है, एंड फिर उसके ऊपर ऐसा सर्कुलर सा बना है। तो नीचे से एक ऐसा लाइन, थोड़ा सा राउंडेड, और ऊपर से पूरा सर्कुलर, ऐसा है अपना कैरेक्टर। ठीक है, ये जो अपना नीचे का फ्लैट होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा ऐसा फ्लैट कर देंगे, और ये पूरा हो गया ऐसा राउंडेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा अंदर ले लूँगा मैं, साइड से थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये मिडल से सब बाहर आएगा, और इसको स्मूथ कर दूँगा थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा स्मूथ मत करना वरना फिर ऐसा पूरा गायब हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए हमें। ठीक है,
हल्का सा स्मूथ करना। तो अगर माउस से कर रहे हो तो एकदम ही साइज़ कम कर लेना, बहुत कम, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्ले स्ट्रिप ब्रश यूज़ करेंगे। क्ले स्ट्रिप ब्रश कौन सा है, ये वाला, ये है क्ले स्ट्रिप्स ब्रश, ओके। अब इससे क्या करेंगे हम, इसको मैं एक शॉर्टकट पहले आसान कर देता हूँ, यू, मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ यू, और इसके ऊपर से मैं ऐसा अपर आईलिड्स बना दूंगा और लोअर आईलिड्स बना दूंगा। अब ये बहुत अजीब दिखेगा, ठीक है, तो डरना नहीं, ऐसा अपर आईलिड्स, ऐसा लोअर आईलिड्स। अपर आईलिड्स बनाते वक्त ये थोड़ा सा ऐसा बाहर के साइड पे बनाना, ठीक है, ऐसा बाहर के साइड पे, ये ऐसे एंगल में थोड़ा सा, और ये थोड़ा ऐसे अंदर के साइड पे बनाना, ठीक है। सो अभी आपका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा, कैरेक्टर का आईज, नोज और माउथ। अब थोड़ा सा कान पे काम कर देते हैं, ईयर्स पे। तो मैं ग्रैब ब्रश लूँगा वापस, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा बाहर खींचूँगा, ये वाले एरिया को, ये वाले पार्ट को, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको थोड़ा स्मूथ कर दूँगा। जो ईयर और आइज़ के बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको स्मूथ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना नहीं चाहिए। और चीक बोन बनाना है हमें, तो ड्रॉ शार्प ब्रश लेके मैं, अगर आप ड्रॉ शार्प ब्रश से पेंट करोगे तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ ऐसा पुश करता है ज्योमेट्री को। अगर मैं कंट्रोल दबा के कोई ब्रश यूज़ करता हूँ तो उसका ऑपोजिट वाला काम करता है। जैसे कि ये पुश करता है, तो अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको करूँगा तो ये पुल करेगा बाहर की तरफ। अब क्या करना है हमें, हल्के से इसको पुल करना है, ये आइस के बाहर का एरिया, तो ये वाला एरिया है, ये वाला चीक बोन वाला एरिया रहता है, ये आई से थोड़ा नीचे की साइड पे इसको ऐसा पुल करना है और फिर स्मूथ आउट करना है, ठीक है। पुल किया और थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, इतना ज़्यादा भी मत कर देना जितना मैंने कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। ऐसा पुल कर देना और स्मूथ कर देना। अब इसको स्मूथ क्यों करना है, लाइक एकदम ही स्मूथ रखना है इसको, क्योंकि ये बेबी वाला कैरेक्टर है, जैसा कार्टूनिस्ट जैसा कैरेक्टर है, तो सारे फीचर्स ऐसे स्मूथ रहते हैं, इसके जो भी सब पार्ट्स रहते हैं फेस के बहुत स्मूथ रहता है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा बम्प जैसा किया था, अब मैं इसको पूरा अंदर खींचूंगा, मतलब ये वाला पार्ट ऐसा बम्प और फिर पूरा अंदर। अब हम क्या यूज़ करेंगे, क्ले ब्रश। क्ले ब्रश से क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको ऐसा अंदर की साइड पे और थोड़ा पुश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडवांस में जाके ये एक्यूमुलेट चालू कर लेता हूँ। और ये करता क्या है, समझो मैंने एक्यूमुलेट बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको अंदर की साइड पुश किया, ठीक है। कंट्रोल दबा के मैंने अंदर की साइड पे पुश कर दिया, देख रहे हो, एक पॉइंट के बाद ये अंदर नहीं जा रहा है, फिर मैं चाहे कितना भी इसके ऊपर ड्रॉ करूँ, एक पॉइंट के बाद वो वहाँ पे ऐसा फ्लैट हो जा रहा है, उसके अंदर और नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्यूमुलेट को चालू कर लूँगा तो अब मैं कितना भी पेंट करूँ, पेंट करते रहूँगा तो वो अंदर जाते रहेगा, रुकेगा नहीं वो। तो ये अपने को क्या करेगा, ईयर्स के टाइम पे यहाँ पे मदद करेगा, ठीक है। मैं इसको अंदर पुश करते जा रहा हूँ, ठीक है, हर साइड से। और फिर जैसे हम लोगों ने कुछ इतना सा पुश कर लिया, अब इसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो स्मूथ हो चुका है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पुश कर दूँगा। और अभी मैं ऐसा स्विच कर रहा हूँ बार बार, ड्रॉ ब्रश और क्ले ब्रश के बीच में स्विच कर रहा हूँ बार बार। तो अभी मैं ड्रॉ ब्रश से यहाँ पे अंदर के साइड पे पुश करूँगा, इसको ज्योमेट्री को यहाँ पे पुल करूँगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली अगर ब्रश को ऐसा पेंट करूँगा तो वो बाहर की तरफ पुल करेगा ज्योमेट्री को, और अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको पेंट करूँगा तो ये पुश करेगा अंदर की तरफ ज्योमेट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुल करूँगा थोड़ा ज्योमेट्री को, यहाँ पे थोड़ा अंदर पुश करूँगा, कंट्रोल दबा के पुश करूँगा और नॉर्मली इसको पुल करूँगा। अब मैं ग्रैब ब्रश लूँगा वापस एट द एंड, हमारा फेवरेट ग्रैब ब्रश, फेवरेट नहीं है बट ग्रैब ब्रश है, अरे क्या हो गया, ग्रैब ब्रश। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा शेप में कर दूँगा, ईयर को थोड़ा, ठीक है। इधर से भी थोड़ा सा ऐसा नीचे से इधर रहेगा, ऐसा पूरा इसको अंदर वाले पार्ट को ऐसा फैला दूँगा, ठीक है, ताकि ये पूरा ऐसा क्रीज जैसा ऐसा दिखे, ठीक है। तो यही रहता है आपको कि लाइक इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा
छोटा सा ग्रैब ब्रश लेके ऐसा फैलाना रहता है अंदर की बात को, और ऐसा ऊपर के साइड से मैं ऐसा स्मूथ कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ कान तैयार। यहाँ से शायद थोड़ा अंदर जाएगा, ऐसा ऐसा अंदर जाएगा, यहाँ से भी अंदर की तरफ जाएगा। इसको थोड़ा अंदर के साइड पे पुश करेंगे, ये पुल रहेगा। अब मैं रेफरेंस देख रहा हूँ, ठीक है, तो रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि ये कान थोड़ा सा ऐसा लीफ शेप का है, ठीक है, पत्ते के शेप का ऐसा। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, ठीक है, इस यहाँ से नीचे लूँगा मैं, और यहाँ से भी नीचे लूँगा। अभी हमारा थोड़ा सा रोता हुआ दिख रहा है कैरेक्टर, बट चलेगा, बाद में उसको थोड़ा अपन स्माइल करवाएंगे। सो ये बन चुका है हमारा ईयर। पीछे से इसको थोड़ा सा मैं इन्फ्लेट करूँगा। इन्फ्लेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये इन्फ्लेट ब्रश, ये वाला ब्रश है इन्फ्लेट ब्रश, आई शॉर्टकट है उसका, ठीक है। इसको इन्फ्लेट कर दूँगा थोड़ा सा यहाँ से पीछे से, और फिर स्मूथ कर दूँगा, इन्फ्लेट और फिर स्मूथ, शिफ्ट दबा के। और अब मैं बताता हूँ एक नया ब्रश जिसका नाम है स्क्रैप ब्रश। नया नहीं है, मतलब रेंडर में तो था, बट आपको बता देता हूँ, ये है स्क्रैप ब्रश, ये वाला। इसको मैं शॉर्टकट असाइन कर दूँगा 4, और यहाँ पे मैं अभी स्क्रैप कर दूँगा ये वाला पार्ट, ये जो ईयर का ऊपर वाला पार्ट है, इसको मैं स्क्रैप कर दूँगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके का अपना स्टाइलाइज जैसा ईयर बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि ये से यहाँ पे ऐसा क्रीज जैसा दिखे, तो ये कैरेक्टर का अपना ईयर बन गया। अभी थोड़ा सा लाइक बराबर नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमें और काम करना है। तो अभी ये थोड़ा सा बेस मेश जैसा बन गया अपना, ठीक है। तो ये बेस जैसा बन चुका है अपने कैरेक्टर का। तो ये है हमारा कैरेक्टर का बेस हेड, बेस मेश ऐसा है। अब इसके ऊपर आगे हम और डिटेल्स डालेंगे, इसको और रिमेश करना है, इसके ऊपर डिटेल डालना है, जो हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा, आपने ये हेड बना लिया हो, और अगर आपने बना लिया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बता देना, मैं देख लूँगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगा अगर हो सकेगा तो, नहीं तो उसके ऊपर मैं और कोई डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।